नमस्कार, मैं हरि सिंह और आप हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज देखिए हम बात करने वाले हैं कि आपको पता है कि गाजा में जो सीज फायर का प्रस्ताव है यूएनएससी में से पारित हो गया है। यूएनएससी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अभी आपको पता है साथियों कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध चालू हुआ था। कारण क्या था? कारण ये था कि हमास के जो लड़ाकू थे उन्होंने इजराइल के 234 लोगों को बंदी बना लिया था और बंदी बना करके गाजा में ले गए थे। फिर तो उनके साथ जो हुआ दुनिया गवाह है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। फिर क्या है, जंग चालू हो जाती है और फिर मरते हैं लोग हजारों की संख्या में। अगर आपको रिपोर्ट में बताएं तो युद्ध के दौरान अभी 32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप देखिए हम बात किस किन मुद्दों पर करना चाहते हैं उनको हम थोड़ा हाईलाइट कर लें। और इससे पहले अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इजराइल हमास युद्ध है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर इस तरह से भयानक तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। लोग बेघर हो जाते हैं, अपने को खोने का दर्द जो दिखता है वो किसी से छुपा नहीं है। इस तरह से जो आग की लपटों से जो हमास और इजराइल जल उठते हैं, यहाँ मानवता का जो नरसंहार होता है उसको देख करके अपने आप में बहुत अजीब सा फील होता है। ये वो छोटा सा एरिया है, आप देखिए ये वो गाजा, इतने से छोटे से एरिया को लेकर के आप देखिए यहाँ पर ये आप देखिए ये इतना सा एरिया, इस पर से लेकर के इतना ड्रामा चल रहा है। अब आप देखेंगे ये यूएनसी की परिषद है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जिसमें 15 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्थायी होते हैं। सॉरी, जिसमें से 5 सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और जो 10 सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब देखिए आगे ये क्या है, हमारे यहाँ के इजराइल के क्या है, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनकी बात करेंगे। ये वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, इनकी भी बात करेंगे। ये वहाँ के विदेश सचिव हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। क्रमशः हम बात करेंगे ये एंटोनियो गुटेरेस यूएन के महासचिव हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं शुरुआत में कि आखिर ये जंग प्रारंभ कैसे होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जंग जब प्रारंभ होती है तो फिर क्या है कि जब पहली बार ऐसा है कि अमेरिका ने मतलब इजराइल का साथ छोड़ा है। इससे पहले अमेरिका कहता आया कि हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे। देखिए अमेरिका पे कभी भी विश्वास उतना कोई भी देश नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का कब ये फैसला बदल जाए, रातों रात फैसला बदल जाता है कि किसी के साथ होने में रहता है और कब उसका साथ छोड़ दे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। आपको पता है इतिहास गवाह है, अमेरिका के जब जब हित अपने टकराते हैं तो वो किसी को भी बीच में छोड़ के चला जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इजराइल के साथ। देखिए अभी जब युद्ध चालू हुआ था तब अमेरिका ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। अब क्या है, अमेरिका ने उस जो मतलब क्या है, इनके वीटो जो करने से मना कर दिया है। पूरा डिटेल समझेंगे कि क्या था। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या है, ये मामला जाता है कि इजराइल और हमास को क्या किया जाए, इनका जो युद्ध है इसको रोका जाए। तो इसमें क्या है कि जो रमजान का ये महीना चल रहा था, यहाँ पर बहुत सारी लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो इसको देखते हुए 15 में से जो 14 देश हैं, 15 में से जो 14 सदस्य देश हैं, इन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका ने इससे दूरी बनाई। मतलब ये कि ना तो अमेरिका ने पक्ष में वोट किया और ना ही वीटो किया, कुल मिला के वोटिंग ही नहीं की। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ये ऐसा कर रहा है। इसके पीछे क्या है कि जो अभी बाइडेंस हैं, जो आपके राष्ट्रपति अमेरिका के, तो इनके क्या है अभी चुनाव है। जब चुनाव है तो यहाँ उनकी छवि खराब हो रही है कि भाई आपने इतने नरसंहार करवाए हैं और यहाँ पर यहूदियों का इतना आपने नुकसान करवाया है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका में इनके खिलाफ क्या है, जो विपक्ष है वो एकजुट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर ट्रंप आने वाले हैं। इस वजह से ये अपने हितों को छोड़ करके ये मजबूरी में क्या यहाँ पर भी मतलब वोटिंग नहीं कर रहे, बल्कि क्या दूरी बना रहे हैं।
अगर यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं तो इजराइल से दिक्कत है, और अगर वहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर ये क्लेम इन पर लग रहा है कि आप यहूदी विरोधी हैं। तो इस तरह से अमेरिका ने क्या किया है कि जो प्रस्ताव पर जो क्या है इन्होंने दूरी बना ली है। अब देखिए क्या है कि जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो इसमें सीधा कहा गया था कि सभी बंधकों को तुरंत छोड़ा जाए, जो जितने भी बंधक बनाए हुए हैं हमास ये छोड़े जाए और इजराइल ये सभी छोड़े। मानवीय सहायता में जो कुछ भी रुकावटें हैं, जैसे भोजन हुआ उनको भोजन हुआ उनको वापस लाने की बात है, कुछ भी है इनको भी क्या शीघ्र हटाना चाहिए जो भी रुकावटें हैं। और उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने सीज फायर के प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला है। इससे पहले वो 3 बार वीटो कर चुका है। अब वीटो को मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि 5 स्थायी सदस्य हैं। अगर किसी भी मुद्दे पर बात होना है तो इन 5 में से सभी 5 देशों की सहमति जरूरी होती है। अगर उसमें से एक देश ने भी मतलब क्या कह दिया कि मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, तो कुल मिलाकर के वो क्या हो जाता है, वीटो हो जाता है। वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है, मना करना। उदाहरण के तौर पर ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी में 5 साझेदार लोग हैं, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति उसमें से सहमत नहीं है तो वो फैसला लागू नहीं माना जाएगा। यही होता है वीटो पावर। तो देखिए आपको बताएं, अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर हो रहा है, क्या यूएनसी में जो प्रस्ताव पारित होने से क्या जंग रुक जाएगी? क्या ऐसा यूएनसी का नियम कहता है क्या? तो देखिए यूएनसी का जो क्या होता है कि ये अंतरराष्ट्रीय कानून माना जाता है। मतलब ये होता है कि इसमें जो भी सदस्य देश हैं इनको इनका जो नियम है वो पालन करना जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने पारित कर दिया तो क्या इजराइल क्या है इनका मतलब मानेगा फैसला? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इजराइल ना तो यूएनसी का स्थायी सदस्य है और ना ही ये क्या है अस्थायी सदस्य है। आपको पता है कि यूएनसी में 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। आपको बताएं, क्या अगर सुरक्षा परिषद का फैसला मानने से अगर इजराइल इनकार कर दे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि जितने भी जो सदस्य देश हैं वो इजराइल से लेकर के जो व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, कई प्रकार के प्रतिबंध लग सकते हैं इजराइल के ऊपर। किसके द्वारा? इन सदस्य देशों के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन सदस्य देशों की जो बात है वो इजराइल के द्वारा नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, क्या पहली बार अमेरिका ने ऐसा किया है? जी नहीं, अभी तक ये चौथी बार है जो यूएनसी की बैठक हुई है। नवंबर 2023 में सबसे पहली बार जो माल्टा है उसने प्रस्ताव पेश किया था। आपको बताइए जो प्रस्ताव पेश किया गया है, जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं इनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है। तो नवंबर 23 में माल्टा के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया था। वीटो कर दिया था तो वो प्रस्ताव ही खारिज हो जाता है। ऐसा दिसंबर 2023 में भी होता है। और यूएई क्या लाता है यहाँ पर, मतलब प्रस्ताव लाता है जंग रोकने के लिए, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। अब फिर क्या होता है दोस्तों, फरवरी 2024 में अल्जीरिया के द्वारा, जो क्या है एक अफ्रीकी देश है, उसके द्वारा लाया जाता है। लेकिन इस बार फिर से अमेरिका क्या कर देता है, वीटो कर देता है। लेकिन आते हुए चुनाव इनकी वजह से अमेरिका दबाव में आकर इस बार उसने ना वीटो किया और बल्कि क्या हो गया, चुनाव प्रक्रिया से ही हट गया। चलिए मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊं, ठीक है। तो ये वो एरिया है आपका, ये जो इसका देखेंगे गाजा का, जिस पर लेकर के इजराइल और ये आपके आमने सामने हैं। अब आपके देखिए, अब जैसे ये खबर आई, बेंजामिन जो नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनको इतना मतलब भनक नहीं थी कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने जब वीटो किया, जब मतलब वीटो नहीं किया किसने, अमेरिका द्वारा, तो इजराइल नाराज हो गया। और जो इसी कारण से जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, तो इजराइल के जो रक्षा मंत्री है इनका दौरा होना था कहाँ पर आपका, यहाँ पर अमेरिका में। तो इन्होंने क्या कर दी, अमेरिका की यात्रा रद्द कर दी। ये आपके इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, ठीक है।
अब इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इजराइल के विदेश मंत्री हैं। तो ये इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, जो कॉट्स, इन्होंने भी कह दिया है कि हम, अमेरिका चाहे वीटो ना करे, समझ रहे, लेकिन हम मतलब अपनी जो फायरिंग है वो बंद नहीं करेंगे, वो तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि हम क्या, हमास को तबाह नहीं कर देंगे। जब तक जंग जारी रहेगी, जब तक हम जब तक हर एक बंधक को छुड़ा नहीं लेते, अर्थात वो रिहा नहीं कर देता हमास, तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। ठीक है, अब आगे जैसे आप देखें तो यहाँ पर देखें, ये आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये यूएन के क्या है, महासचिव हैं। तो इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सूचित किया है, प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ है कि यूएनसी ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें तत्काल युद्ध विराम और बिना शर्त क्या होगी, यहाँ पर लोगों की रिहाई होगी। ये किसने कहा है, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है। अब आप समझिए यूएनसी का काम क्या है। आखिर यूएनसी जो सुरक्षा परिषद है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसका काम है क्या? इसका काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। अब आप कहेंगे कि इसके लिए क्या करती है ये? इसके लिए क्या करती है कि देशों के द्वारा, सदस्य देशों के द्वारा जो विपक्ष देश है उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और इस तरह से बल प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे वीटो जो क्या हर देश कर सकता है? जी नहीं, वीटो शक्ति केवल 5 देशों के पास होते हैं जो यूएन के क्या है, स्थायी सदस्य हैं। जैसे अमेरिका हुआ, जैसे रूस हो गया, नंबर तीसरा चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। ये 5 देश क्या हैं, आपके इसके स्थायी सदस्य हैं। इनमें से अगर कोई भी देश किसी भी प्रस्ताव पर सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव खारिज माना जाता है। अब समझ लीजिए इजराइल की बात। आपको बताएं, जो इजराइल है, इजराइल का जो मुद्दा है वो क्या, कैसे आया, उस पर समझते हैं। देखिए आप, इजराइल सबसे पहले देखिए 14 मई 1948, 14 मई 1948 में एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था। इसमें यहाँ पर देखिए जो जमीन थी, ये सबसे पहले फिलिस्तीन मुस्लिमों को ही थी, लेकिन यहूदी लियोन ने जंग के बाद यहाँ क्या अपने लोगों को बसा लिया। अगर 2021 की जनगणना के अनुसार हम यहाँ की टोटल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 93 लाख है। कितनी है? 93 लाख है, मतलब 1 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर देखें तो 73%, मतलब 73% यहाँ पर यहूदी और 18% मुस्लिम और 1-2% के लगभग यहाँ पर ईसाई निवास करते हैं। अगर वही बात यहाँ पर की जाए कि यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो यहाँ के लोग बोलते हैं हिब्रू और आपके अरबी भाषा बोलते हैं। आपको बता, अभी यहाँ पर लिकुड पार्टी सत्ता में, जिसके पीएम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू है, अभी हमने आपको बताया हुआ है। आपको बताएं, गाजा जो पट्टी है, अगर यहाँ पर जो आपकी इजराइल और जो फिलिस्तीन है, इनके बीच में 1948 से लेकर अब तक 7 बार जंग हो चुकी है। गाजा पट्टी की अगर बात करें हम, ठीक है, अगर हम क्या करें, गाजा पट्टी की बात करें, यहाँ पर इनकी बात करें तो यहाँ पर ये गाजा पट्टी 1949 में अस्तित्व में आई थी। इसका लगभग 365 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ये देखिए कितना है, 365, ज्यादा कोई बड़ा क्षेत्रफल है नहीं है। 2020 के अनुसार अगर यहाँ की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा नहीं है, केवल 20 लाख है। अब आप कहोगे यहाँ पर ऐसे कौन से लोग रहते हैं, तो अधिकतर यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, कुछ शिया भी रहते हैं, कुछ आपके अहमदी मुस्लिम भी रहते हैं। आपको बताएं, इजराइल 3 ओर से, जो आप गाजा देखें तो 3 ओर से आपका इजराइल से घिरा हुआ है। क्या 3 ओर से आपका कहां से घिरा हुआ है? इजराइल। दक्षिण में आप देखें तो मिस्र देश पड़ता है। यहाँ पर कौन सा पड़ता है? मिस्र देश पड़ता है। 2007 से आपको देखें कि आपको यहाँ पर 2007 से हमास का यहाँ पर कब्जा रहा है, लेकिन 2006 के बाद यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं हुए। हमास अपने आप को किसका? फिलिस्तीन का राज्य बताता है और उसका ही प्रतिनिधित्व होने का दावा करता है। आगे आपको नेक्स्ट में बताऊं
कि आपका जो ये युद्ध है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखिए बात करें यहाँ पर 1918 से लेकर के इस पर 1948 तक यहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा रहा है और 1948 से लेकर के 1967 तक ये मिस्र के कब्जे में रहा है, रहने वाला एक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब 1967 में इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा किया। देखिए ये आपका गाजा है और ये क्या है, वेस्ट बैंक है। और 2005 में इजराइल ने यहाँ से अपना कब्जा क्या कर लिया है, कंट्रोल वापस ले लिया। इस तरह से जो गाजा है एक स्वतंत्र आपके काम करने लगा है। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी किस तरह लगी। साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।